हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, मैंने वेक्टर कैलकुलस 2.0 स्टार्ट किया है जहां पर मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ा है, तो आप आईटी पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं ग्रेडियंट के अंदर जो नॉर्मल वेक्टर होता है और नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है, और अगर हमारे पास दो सर्फेसेस दे रखी, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ग्रेडियंट की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं यार, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें देखिए, सुन बात करेंगे सबसे पहले यूनिट नॉर्मल वेक्टर के बारे में। इसमें अगर हमारे पास कोई भी सरफेस दे रखा है और आपको उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना, तो सबसे पहले हम नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। इसमें नॉर्मल वेक्टर को हम एन से डिनोट करते हैं, एन वेक्टर से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास ये कोई सरफेस दे रखा है तो इसका ग्रेडियंट निकाल दीजिए। सुन, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका नॉर्मल वेक्टर आएगा। अगर हमें इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुनिए, आएगा एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन वेक्टर आ जाएगा। मतलब ये आएगा हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेड एफ। सुन, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा, राइट। तो यही कंसेप्ट हमें लगाना है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि अगर हमारे पास ये कोई सरफेस दे रखा है और आपको बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पर इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सुन, इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं ग्रेड ऑफ फाई क्या होता है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारे पास ये होता है, सुन, डेल फाई। और डेल फाई का मतलब होता है आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल बाय डेल जेड हो जाएगा यहाँ पे, इनटू फाई आ जाएगा। इसमें ये फाई अंदर की तरफ मल्टीप्लाई आएगा, तो आई डेल फाई बाय डेल एक्स, जे डेल फाई बाय डेल वाई एंड के डेल फाई बाय डेल जेड हो जाएगा। इसमें जो फाई है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, तो उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, तो ये आएगा 2xi। इसमें फाई को वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए यहाँ पे, तो 2y आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2yj। एंड फाई को z के रेस्पेक्ट करिए तो -1 आएगा, तो माइनस का k हो जाएगा। इसमें हमारे पास ग्रेड फाई आ गया। अब हमें इस पॉइंट पर निकालना है, तो सुनिए यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट हमारे पास दे रखा है 1, 2, 3 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या, जहां पर भी x है वहां पे 1 रख दीजिए तो 2i हो जाएगा, जहां पर भी y है वहां पे 2 रखिए तो ये आएगा 4j एंड इसमें ये आएगा -3k। अब ये तो हमारे पास आ गया इसमें इसका नॉर्मल वेक्टर। अब हमें निकालना है इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो वही सेम आएगा, इसमें n वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n वेक्टर आ जाएगा। तो इसमें ये आएगा हमारे पास 2i प्लस 4j माइनस का k एंड अंडर रूट ऑफ ये आएगा हमारे पास 4 प्लस 16 माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी। तो इसमें ये हमारे पास आएगा 2i प्लस 4j माइनस का k डिवाइडेड बाय रूट 21। सुनिए, आता अब हमसे पूछा जाता है कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव के बारे में बताया था, तो मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है, खुद की डायरेक्शन में, है ना। और अल्टीमेटली ये जो हमारे पास ग्रेड आता है, ये जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आता है, ये क्या होता है, जो भी आपको सरफेस दे रखा है उसका ग्रेडियंट, है ना। तो अगर मुझे इसका यहाँ पे डायरेक्शन डेरिवेटिव मैक्सिमम निकालना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इससे प्रीवियस वीडियो था, आप आईटी पे जाके देख लीजिए, तो वहां पे मैंने बताया था और मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव में निकालना है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट है ना, और इसका ग्रेड फाई निकालेंगे एंड देन जो भी हमारे पास डायरेक्शन दे रखी है उसका यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, क्योंकि मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव जो होता है वो खुद की डायरेक्शन होता है, मतलब इसी के डायरेक्शन आएगा, तो इसी का ग्रेडियंट निकाल के यूनिट वेक्टर लेंगे। तो ये इसी का ग्रेडियंट निकाल के यूनिट वेक्टर लेने का मतलब क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट। इसमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में जब हम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालते हैं तो यार वो हमारे पास मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव कहलाता है, और वही होता है जो मैंने आपको पहले समझाया, नया कुछ नहीं, बस एक कंसेप्ट याद रखने की जरूरत है। इसमें आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट बात करेंगे एंगल बिटवीन टू सर्फेसेस। अगर हमारे पास दो सर्फेसेस दे रखी है और उसका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है और आपको यह पता लगाना है कि उस पॉइंट पर उन दोनों सर्फेस के बीच में क्या एंगल होगा, तो इसमें हम आराम से निकाल सकते हैं। यहां पे फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ग्रेड एफ डॉट ग्रेड फाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेड एफ मॉड ऑफ ग्रेड फाई होता है। सुन, यहां पे देखा जाए तो जो भी हमारे पास यहां पे सर्फेसेस दे रखी उन दोनों का यूनिट वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उससे भी हम एंगल निकाल सकते हैं। सुन, ये इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और ये इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो भी हमारे पास यहां पे एंगल निकल सकता है, बात वो की वही है, राइट। तो सुन, यहां पे एक बार कंडीशन आती है, कभी कभी हमारे पास यहां पे ऑर्थोगोनलिटी वाला कंडीशन आ जाता है कि अगर दोनों के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री आ रहा है तो क्या कंडीशन होगी। तो अगर हम बात करें cos 90 की, तो cos 90 हमारे पास 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 में चला जाएगा। तो ग्रेड एफ डॉट ग्रेड फाई की वैल्यू अगर 0 आ रही है, दो सरफेस के ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, सुन, 90 डिग्री होता है या फिर ऑर्थोगोनल होता है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, इस पर बेस भी क्वेश्चन एग्जाम में
बन जाता है। सो एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास दो सरफेसेस दे रखी है और इस पॉइंट पर आपको यहां पे क्या करना है, सो इसका एंगल निकालना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले को f मान लीजिए, तो हम इसका करते हैं ग्रेडियंट ऑफ f निकालना, राइट। अब मैं सीधा बताऊंगा, ग्रेडियंट ऑफ क्या करते हैं, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू i। अब आप बोलोगे सर ये फंक्शन है तो क्या होगा, बेटा हम जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसको सभी टर्म को एक साथ ले लीजिए, है ना। तो ये -9, ये हमारे पास f हो जाएगा, राइट। अब इस f को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू i करिए तो ये आएगा 2xi, इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू j करिए, इसको z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू k करिए, राइट। अब इसमें जो भी हमारे पास पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट भी इसके अंदर रख दीजिए। तो ये आएगा ग्रेडियंट ऑफ f और पॉइंट हमारे पास दे रखा है 2, -1, 2। बेटा जिस ही पॉइंट रखेंगे तो ये आएगा 4i -2j प्लस का 4k हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे g के बारे में। इस दूसरे वाले फंक्शन को g मान लीजिए, तो इसका ग्रेड g निकालेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं यार, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका g हो जाएगा। इसका अगेन x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू i, तो 2x इंटू आई हो जाएगा। अगेन यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2y इंटू जे, बेटा पूरे का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ना, तो भैया ये तो 0 हो जाएंगे, खाली इसी का होगा। अब पूरे का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा, तो यार क्या आ जाएगा, सुन माइनस किया जाएगा, राइट। अब सुन जो भी हमारे पास पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट इसके अंदर रख दीजिए। तो 2, -1 एंड 2 रखेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास 4i एंड माइनस का 2j माइनस का k। अब हम जानते हैं इसका एंगल निकालना, तो यार cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ग्रेड ऑफ f डॉट ग्रेड ऑफ g डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेड f, है ना, एंड मॉड ऑफ ग्रेड g, राइट। तो ये सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे हम, है ना। तो बेटा यहाँ पे ग्रेड f हमारे पास कितना रहा है यार, ये आ रहा है 4i -2j प्लस का 4k, है ना, डॉट सुन ये आएगा हमारे पास 4i, अगेन ये हमारे पास 4i आ रहा है माइनस का 2j माइनस का k, बेटा इसकी वैल्यू रखी। अब इसका हम निकालेंगे मोड, तो ये आएगा 16 + 4 + 16। इसका निकालेंगे तो 16 + 4 + 1, राइट। जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i डॉट i 1 होता है 16 हो जाएगा, j डॉट j 1 होता है 4 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाय यहाँ से हमारे पास 16 और 4 20 और 36, तो सुन ये 6 हो जाएगा, है ना भाई, √36 6 हो जाएगा एंड ये हमारे पास √21 हो जाएगा। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो सुन 8, 3 √21, सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका एंगल आ जाएगा, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यार ये ऐसे एंगल निकालते हैं हम, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस सरफेस एट दिस पॉइंट। तो सुन जिसका भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना, पहले हम क्या करेंगे, सुन उसको f मान लीजिए। तो यार इसका जो f मानेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास xy³ z² - f। सुन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, राइट। तो ये क्या आएगा, सुन ये आएगा हमारे पास ग्रेड ऑफ f, है ना। ग्रेड ऑफ f का मतलब होता है डेल f। हम क्या करते हैं, सुन पूरे का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू i, तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास y³ z² इनटू i। अब पूरे का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू j, तो बेटा यार y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3xy² z² इनटू j आ जाएगा। पूरे का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू k, तो ये आएगा 2xy² z आ जाएगा, राइट, y³ z, सॉरी, है ना। अब सुनिए पॉइंट रख दीजिए। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, ये आएगा ग्रेडियंट ऑफ f और जो भी हमारे पास पॉइंट दे रखा है दैट इज -1 एंड 2। बेटा जहाँ पर भी x है y है वहाँ पे -1 रख रहा है और z की जगह 2 रखना, 2 रखेंगे तो 4 एंड माइनस, तो सुनिए आएगा माइनस का 4i, इस सुनिया रखेंगे तो ये आएगा 1 और ये 4 और माइनस का 12 इंटू j हो जाएगा। इस सुनिया रखेंगे तो x की जगह माइनस आएगा एंड ये y की जगह भी माइनस आएगा, तो सुनिए प्लस का 2k हो जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसी वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो नेक्स्ट अब पॉइंट यहाँ रखेंगे, तो जहां पर भी z है वहां पे हम 2 रखेंगे और ये माइनस है और ये माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि y³ है, तो ये हो जाएगा, तो सुनिए हो जाएगा हमारे पास 4k हो जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया, अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना, तो सुनिए नॉर्मल वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ नॉर्मल वेक्टर आएगा, तो सुनिए आएगा माइनस का 4i माइनस का 12j प्लस का 4k डिवाइडेड बाय सुन अंडररूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 16 प्लस 144 प्लस का 16 आ जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें यहाँ से -4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आएगा i प्लस 3j माइनस का k आ जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ से 16 कॉमन आ रहा है, देखो 16 तो 16 कॉमन आएगा तो बाहर आएगा √4, तो ये आएगा हमारे पास 1 और ये आएगा 9 प्लस 1 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो माइनस का i प्लस ये आएगा 3j माइनस का k डिवाइडेड बाय √11। सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा। तो इस तरह से इसको बहुत इजीली यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कांस्टेंट a and b so that the surface this will be orthogonal to this surface, राइट। एक तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये इससे क्या है, ऑर्थोगोनल आपको दे रखा है,
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सुन ए और बी की वैल्यू निकालना। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे पास ऑर्थोगोनल है, मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, और इस पॉइंट पर ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, सुन ऑर्थोगोनल आ रहे हैं ना। तो यार मैं अगर इस सरफेस को ले लूं एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 4, और इस वाले को मैं ये ले लेता हूं ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी वाई जेड इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू एक्स, राइट। अब हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये इसको और इसको दोनों को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले तो हम सेटिस्फाई कराएंगे, है ना, फिर उसके बाद बात करेंगे हम इसके यहाँ पे ऑर्थोगोनलिटी वाला कंसेप्ट यूज करके। देखो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी करेगा, राइट। जब इसको सेटिस्फाई कराएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली किसी न किसी पॉइंट पर एंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो 8 1, -1, 2, तो बेटा यहाँ पे हम करते हैं इसको सेटिस्फाई, है ना। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे रखेंगे 1, तो ये a आ जाएगा, सुनिए माइनस का, और ये तो ये आएगा हमारे पास प्लस का 2b आ जाएगा इज इक्वल टू, सुन ये आएगा हमारे पास a + 2 आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये x है। सुन a से कैंसिल हो गया, तो यार b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई। तो यार b की वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल गई है ना। अब हमें चाहिए a की वैल्यू। तो यार एक काम करता हूँ, मैं इस जो फंक्शन f है इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ, है ना, इसको मैं f मान लेता हूँ। तो f को थोड़ा इज्जत से लिख लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास ax², बेटा b की वैल्यू तो मिलेगी, तो माइनस का yz ले लो, माइनस का ये आएगा a + 2 इंटू एक्स, और इस वाले को g मान लो, है ना। तो इसको मैं g मान लेता हूँ। तो यार इसको g लिखूंगा, तो ये आएगा 4x² y प्लस जेड क्यूब माइनस का 4। अब हम जानते हैं कि अगर दो हमारे पास यहाँ पे सरफेसेस एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती है, तो उनके ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, याद है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका जो कॉस थीटा होता है यार, वो होता है हमारे पास ग्रेड ऑफ एफ, है ना, डॉट ग्रेड ऑफ जी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेड एफ, है ना, एंड मॉड ऑफ ग्रेड जी। ये हमारे पास फार्मूला होता है। और अगर ये 90 डिग्री है तो cos 90 क्या आ जाएगा, 0, और ये मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, ग्रेडियंट ऑफ f डॉट ग्रेडियंट ऑफ g, राइट, इज इक्वल टू 0। पर हमें यहाँ पे ग्रेड f और ग्रेड g निकालना पड़ेगा, और उस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रेड f में यहाँ निकाल देता हूँ ग्रेड f, है ना। तो ग्रेडियंट ऑफ f निकालते हैं ना। तो बेटा ग्रेडियंट ऑफ f कैसे निकालेंगे, इस पूरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू आई। तो बेटा x के रेस्पेक्ट करेंगे, तो यार ये आएगा हमारे पास 2ax, है ना, और यह तो आएगा नहीं, इसमें नहीं आएगा, माइनस का a + 2, है ना, इंटू आई आ जाएगा, राइट, है ना। पूरे का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू j, तो y के रेस्पेक्ट में तो ये माइनस का z आ जाएगा ना, तो माइनस का z, और पूरे का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू k, तो यार आएगा माइनस का yk, राइट। अब ये पॉइंट रख दीजिए, है ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ f, और पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, सुन 1, -1 एंड 2, तो बेटा ये पॉइंट रखेंगे। तो जहां पर भी x है वहां तो 1 रख रहे हैं, तो यार ये 2a आएगा, 2a माइनस a, तो a से कैंसल, तो सुनिए आएगा a - 2 इंटू आई। ये सुनिए यहाँ रखेंगे j की जगह, तो ये आएगा माइनस का 2j, और यहाँ पे y की जगह रखेंगे तो ये आएगा प्लस का k आ जाएगा, राइट। तो सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई ग्रेड 5 के ना। तो ग्रेड f को हम रख ही देते हैं यहाँ पे। तो बेटा ये कितना आएगा, ये आएगा a - 2 इंटू आई, है ना, एंड माइनस का 2j एंड प्लस का k, ये आ जाएगा एंड डॉट। अब ग्रेड g निकालते हैं, है ना। तो ग्रेड g मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ग्रेडियंट ऑफ g मैं यहाँ चलो यहीं कर देते हैं, बेटर है ना। तो ग्रेडियंट ऑफ g निकालते हैं, क्लियर है। तो बेटा क्या होगा, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू आई। तो बेटा जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8xy इंटू आई, है ना। इसका नेक्स्ट y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू j, तो यार ये आएगा हमारे पास 4x² j आ जाएगा। नाउ इस पूरे का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू k, तो यार ये आएगा 3z² k। अब पॉइंट रख दीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे 1 - 1 2, है ना। तो ये आएगा हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ g एट 1, -1, 2, राइट। तो बेटा रखेंगे तो 1 - 1 रखेंगे तो ये माइनस का 8i आएगा। नाउ यहाँ रखेंगे तो सुनिए आएगा 4j, और यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 4 × 12 12k आ जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो सुनिए आएगा माइनस का 8i प्लस का 4j प्लस का 12k इज इक्वल टू 0। सुन i डॉट i 1 होता है तो माइनस का 8a - 2 हो जाएगा, एंड j डॉट j भी 1 होता है तो माइनस का 8 हो जाएगा, k डॉट k भी 1 हो जाएगा, तो ये आएगा सुनिए अब, है ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास 12 में से 8 गया तो 4, है ना। तो ये आएगा माइनस का 8a एंड प्लस का 16, है ना, प्लस का 16 आ रहा है, एंड इसमें माइनस 8 में से गया तो आई थिंक ये हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसमें माइनस का 8a इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 20,
सो यार a इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का 20/8, माइनस माइनस तो प्लस ही कर दो इसको, बेटर है ना। तो ये आएगा 4 से कैंसिल करेंगे तो 5/2। सुन ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, सुन 1 आ जाएगी। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। इस मेथड भी मैंने बता रखा है, इसको भी आप देख के यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते सुन नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस सरफेस एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, है ना। तो सुन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है वो आपको इस सरफेस की यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है ना। तो भाई जो आपको ए चाहिए ना, जिस डायरेक्शन में निकाल, देखो अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यार डायरेक्शन डेरिवेटिव हमारे पास होता क्या है। तो यार डायरेक्शन डेरिवेटिव हमारे पास ये होता है ग्रेड फाई एंड डॉट जो भी हमारे पास दे रखा है उसका यूनिट वेक्टर, जिस डायरेक्शन में हमें निकालना उसका यूनिट वेक्टर, राइट। तो यार ये हमारे पास फाई है। अब बेटा इसका हमें क्या करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है ना, और उसका जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसको यहां रखेंगे तो यार आएगा। मैं एक काम करता हूं, इसको बेटर है कि इसको मैं एन कैप रख देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा ना, क्योंकि ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन है, क्लियर है। तो सुन यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो शाई है इसका हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, क्लियर है। तो सबसे हम क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, तो बेटा इसका ग्रेडियंट ही आएगा, है ना। और इस ग्रेडियंट के अंदर जब वही अल्टीमेटली क्या करेंगे, पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू आई, पूरे का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू जे, पूरे का जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू के, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर ये पॉइंट रख दीजिए, जब पॉइंट रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, है ना। तो यार ये तो हमारे पास ही आ गया। अब हमें क्या चाहिए, जो फाई है इसका ग्रेडियंट चाहिए, है ना। तो यार मैं सीधा रख देता हूं ना, सबसे पहले इस फाई का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं ना। तो यार हम क्या करेंगे, ग्रेड ऑफ फाई निकालेंगे, क्लियर। तो ग्रेड ऑफ फाई क्या होता है बेटा, पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू आई, तो यार आएगा वाई स्क्वायर इनटू आई, पूरे का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू जे, तो 2xy है ना प्लस जेड स्क्वायर इनटू जी आ जाएगा, है ना। पूरे का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू के, तो ये आएगा 2yz इनटू के आ जाएगा। बेटा पॉइंट रख दीजिए, है ना। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई और पॉइंट हमारे पास दे रखा -1, 2, 1, है ना। तो यह रखेंगे तो ये आएगा 4i, है ना। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा x और y, तो माइनस का 4 एंड प्लस का 1 इंटू जे आ जाएगा, है ना, प्लस का 1 इंटू जे आ जाएगा, सॉरी। एंड सुन यहाँ पे y और z 2, तो ये आएगा हमारे पास 4 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4i एंड आई थिंक ये माइनस का 3j आएगा, प्लस का 4 के आएगा। सो सुन हमारे पास यहाँ पे ये नॉर्मल वेक्टर निकल गया है ना। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ डायरेक्शन डेरिवेटिव देखिए आप, तो यार ये आएगा हमारे पास 4i माइनस का 3j प्लस का 4k एंड डॉट, इसमें यहाँ पे n के पाएगा, तो इसका हमें यूनिट ले रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये आएगा 0i माइनस का 4j माइनस का k अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 0 प्लस 16 प्लस 1 आ जाएगा। हम जानते हैं सुन i डॉट i 1 होता है, j डॉट j हमारे पास 12 आ जाएगा, सुन k डॉट k हमारे पास ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे रूट 17 हो जाएगा। तो यार यहाँ पे हमारे पास आएगा 8 बाय रूट 17, सुन ये इसके डायरेक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी। तो यार इस तरह से बहुत ही इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सो सुन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और कैसा लगा आपको कंटेंट, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने वेक्टर कैलकुलस के मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप यहां जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट और IITJEE एग्जाम की तैयारी करें और आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, यार यहां जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।